द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है, मतलब इसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, आधुनिक शोध पत्र और कुछ प्राचीन बौद्ध ग्रंथ भी शामिल हैं। और कुछ पुरातात्विक आलेख भी। हाँ, बिल्कुल। तो इन सभी को मिलाकर आज की इस गहन चर्चा का जो उद्देश्य है, वो इतिहास के पन्नों से एक ऐसे साम्राज्य और ऐसे सम्राट की कहानी को निकालना है जिसके बारे में हमने बचपन से कहानियां तो बहुत सुनी है, बहुत सी कहानियां, लेकिन उसकी असल सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। मतलब जब भी राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र पर नजर जाती है या हम सारनाथ के उन 4 सिंहों वाले प्रतीक को देखते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सही कहा, तो मन में एकदम शांति, अहिंसा और महानता की एक आदर्श छवि उभरती है। स्वाभाविक है। लेकिन ये सवाल सच में हैरान करने वाला है कि इतिहास का सबसे बड़ा शांतिदूत बनने से पहले की ये जो कहानी है, वो खून, प्रतिशोध और अकल्पनीय क्रूरता से सनी है। बिल्कुल। और जानकारी के इस युग में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे एक क्रूर तानाशाह, जिसे उसके अपने लोग चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक कहते थे, चंड अशोक, हाँ, वो अचानक दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक मार्गदर्शक बन गया। ये चर्चा सच में चौंकाने वाले तथ्यों से भरी होने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। मैं हमेशा से मानती हूँ कि इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए कभी-कभी एक बहुत बड़ी तूफान की जरूरत होती है। एक उत्प्रेरक की तरह। बिल्कुल। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो तूफान सिकंदर के रूप में भारत आया था। लेकिन जब सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से बगावत कर दी और वो लौट गया, तो पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य छूट गया। एक खालीपन। हाँ, एक ऐसा खालीपन जिसे भरना बहुत जरूरी था। और उस राजनीतिक शून्य का जो नतीजा निकला, वो सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि उसी अंधकार से 2 असाधारण प्रतिभाओं का उदय हुआ, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और भारत के पहले विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये साम्राज्य कितना विशाल और ताकतवर था, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो, है ना जी, तो जब मेगास्थनीज मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया, तो वो वहां की भव्यता देखकर पूरी तरह चकित रह गया। उसने अपनी किताब में लिखा भी है इसके बारे में। हाँ, इंडिका में उसने इस शहर का जो वर्णन किया है, वो आज भी इतिहासकारों को अचरज में डाल देता है। उसने लिखा कि ये शहर लकड़ी की विशाल और अभेद्य दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें करीब 570 टार और 64 फाटक थे। मेगास्थनीज का तो यहां तक मानना था कि पाटलिपुत्र के महलों की बराबरी उस समय का महान शहर बेबीलोन भी नहीं कर सकता था। बाप रे। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक स्याह सच भी था। ये भव्य पाटलिपुत्र असल में एक स्वर्ण पिंजरा था, एक सोने का पिंजरा। बिल्कुल। ये शक्ति का एक ऐसा क्रूर केंद्र था जहां उत्तराधिकार का कोई सीधा या स्पष्ट नियम नहीं था। मतलब ये तो एक बहुत ही भयानक स्थिति रही होगी। राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ तय नहीं था, कोई नियम नहीं था। तो सिंहासन उसे मिलता था जो सबसे चालाक हो, सबसे ताकतवर और निर्मम हो। और इसी साजिशों और ईर्ष्या से भरे महल में चंद्रगुप्त के पुत्र सम्राट बिंदुसार का शासन चल रहा था। और यहीं पर अशोक का जन्म हुआ। हाँ, हमारी आज की कहानी के नायक। लेकिन एक बात बताइए, अगर पाटलिपुत्र का महल साजिशों का गढ़ था, तो अशोक का बचपन कैसा बीता होगा? मतलब क्या वो शुरू से ही एक क्रूर राजकुमार था या महल की राजनीति ने उसे ऐसा बना दिया? ये बहुत ही अहम सवाल है। महल की राजनीति ने अशोक के व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरबार का दृश्य कुछ ऐसा था कि सम्राट बिंदुसार का सारा स्नेह उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुसीम पर केंद्रित था। सुसीम? हाँ, सुसीम सुंदर था, आकर्षक था, सबका चहेता था और उसे ही सिंहासन का स्पष्ट उत्तराधिकारी माना जाता था। और अशोक? दूसरी तरफ अशोक था। अशोकावदान जैसे जो प्राचीन संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके अनुसार अशोक की त्वचा बहुत खुरदरी थी। वो देखने में उतना आकर्षक नहीं था। तो क्या इस बात को लेकर? बिल्कुल, इस बात को लेकर दरबार में उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था और अपने ही पिता द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित था। ये तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत दुखद है। हाँ, उसे हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि वो पसंदीदा बेटा नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से तो ये किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन
लेकिन ग्रंथों को देखकर लगता है कि इस उपेक्षा ने उसे कमजोर करने के बजाय उसके अंदर खुद को साबित करने की एक खतरनाक ज्वाला भड़का दी। एक जिद पैदा कर दी। हाँ, वो चुपचाप युद्ध कला और प्रशासन के गुण सीखता रहा। सही कहा आपने। और उसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है। ग्रंथों में एक किंवदंती का जिक्र है कि एक बार आजीवक संप्रदाय के एक संत और भविष्यवक्ता पिंगलबत्स बिंदुसार के दरबार में आए थे। आजीवक संप्रदाय जो नियति या भाग्य में बहुत मानते थे। जी बिल्कुल, उनका दर्शन नियतिवाद पर आधारित था। तो पिंगलवत्स ने अशोक को देखकर एक बड़ी अजीब भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये राजकुमार या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया को अपने कदमों तले रौंद देगा, या फिर वो एक महान भिक्षु बनेगा जो पूरी दुनिया को गले लगाएगा। वाह, ये तो बहुत ही सटीक भविष्यवाणी थी। बिंदुसार को तब ये पहेली शायद समझ नहीं आई होगी, लेकिन अशोक की असली क्षमता तब सामने आई जब तक्षशिला में वहां एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा। और जाहिर सी बात है, बिंदुसार ने अपने उस चहेते बेटे सुसीम को ही वो विद्रोह दबाने के लिए भेजा होगा। एकदम सही, सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम अपने घमंड, अनुभवहीनता और अयोग्यता के कारण पूरी तरह विफल रहा। वो स्थिति को संभाल नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। तक्षशिला के नागरिकों ने उसकी सेना को खदेड़ दिया। तब मजबूर होकर बिंदुसार को उस बेटे को बुलाना पड़ा जो उस वक्त उज्जैन का राज्यपाल था, यानी अशोक। और अशोक ने तक्षशिला जाकर जो किया वो उसकी क्रूरता और सैन्य कुशलता का पहला बड़ा सबूत था। हाँ। मैंने पढ़ा है कि उसने विद्रोहियों को सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल, उसने ऐसा आतंक फैलाया कि किसी ने दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं की। तो सुसीम दरबार में विफल साबित हो गया। हाँ। लेकिन अशोक रातों रात सेना की नजरों में एक नायक बन गया, एक शक्तिशाली नेता। हाँ। और इसके बाद 272 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो भारत के इतिहास का सबसे खूनी गृह युद्ध शुरू हो गया। पाटलिपुत्र का वो स्वर्ण पिंजरा एक धधकते ज्वालामुखी में बदल गया। सही कहा। और ये सत्ता का संघर्ष पूरे 4 साल चला। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है, महावंश और दीपवंश, उनके अनुसार अशोक ने सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने 1 या 2 नहीं बल्कि 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाई। मतलब आज के जमाने में भाइयों के बीच टीवी के रिमोट को लेकर या संपत्ति के एक छोटे से हिस्से के लिए जंग हो जाती है। यहाँ तो पूरा का पूरा अखंड भारत दांव पर था। दांव बहुत बड़ा था। और सबसे खौफनाक अंत तो सुसीम का बताया जाता है। अशोकावदान कहता है कि अशोक और उसके प्रधानमंत्री राधागुप्त ने महल के मुख्य द्वार पर एक गुप्त खाई खुदवाई, उसे जलते हुए कोयले से भर दिया और ऊपर से एक नकली फर्श से ढक दिया, एक जाल बिछा दिया। हाँ। सुसीम गुस्से में अंधा होकर महल में घुसा और सीधे उस जलते हुए कोयले के गड्ढे में गिरकर दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन क्या 99 भाइयों की हत्या सच में मुमकिन है या ये सिर्फ एक मिथक है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि आधुनिक इतिहासकार इस 99 भाइयों की हत्या के आंकड़े को एक भारी अतिशोक्ति मानते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बिल्कुल। इन बौद्ध ग्रंथों की रचना सदियों बाद हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध लेखकों ने संभवतः अशोक के शुरुआती जीवन को जानबूझकर बहुत ज्यादा काला, खूनी और भयावह दिखाया, ताकि बाद का बदलाव बड़ा लगे। एकदम सही। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाद में जब वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाए तो उसके हृदय परिवर्तन को एक विशाल और जादुई चमत्कार के रूप में पेश किया जा सके। ये दिखाना जरूरी था कि उनके धम्म में इतनी शक्ति है कि वो 99 भाइयों के हत्यारे और एक राक्षस को भी एक महान संत बना सकता है। ये तो दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक रिलेशंस या पीआर स्पिन लगता है। पीआर स्पिन, बिल्कुल। बुराई को इतना बड़ा दिखाओ कि जब वो अच्छाई में बदले तो उसका असर कई गुना बढ़ जाए। सटीक विश्लेषण है आपका। लेकिन आंकड़ा भले ही 99 पर ना हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बेहद खूनी संघर्ष हुआ था और अशोक ने अपने हर प्रतिद्वंदी को निर्ममता से खत्म किया था। इसी दौर में उसे चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक की उपाधि मिली थी। चीनी यात्री फायान और हुएनसांग के यात्रा वृत्तांतों में और कई किंवदंतियों में उसके अशोक के नर्क नाम के गुप्त यातना गृह का भी जिक्र आता है। अशोक का नर्क? हाँ। बताया जाता है कि ये बाहर से एक सुंदर महल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर अंदर उबलते तेल के कड़ाहे और इंसानों को काटने वाली मशीनें थीं। भले ही इस यातना गृह का कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य न मिला हो, लेकिन ऐसी कहानियों का चलन उस सम्राट की खौफनाक प्रतिष्ठा को दर्शाता है जिसने अपने शासन के पहले 8 साल एक तानाशाह के रूप में बिताए। और ये क्रूरता अपने चरम पर तब पहुंची जब बात कलिंग की आई। कलिंग युद्ध। हाँ। 261 ईसा पूर्व का समय था।
अशोक के राज्याभिषेक का 8वां वर्ष। अशोक अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग पूरे अखंड भारत का स्वामी था, लेकिन पूर्वी तट पर बसा कलिंग, जो आज का ओडिशा है, वो पूरी तरह स्वतंत्र था। और कलिंग बेहद समृद्ध भी था। बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों पर उसका नियंत्रण था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक गणतंत्र की तरह काम करता था, जो मौर्य सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं था। वो आजाद रहना चाहते थे। हाँ, और चंड अशोक के लिए ये सिर्फ एक राज्य को जीतने की बात नहीं थी, ये उसके विशाल साम्राज्य के बीचों बीच स्वतंत्रता का एक ऐसा कांटा था जो उसे अपना व्यक्तिगत अपमान लगता था। अशोक ने कलिंग को समर्पण की चेतावनी भेजी, और कलिंग ने साफ इनकार कर दिया। और फिर जो युद्ध हुआ वो कोई आम युद्ध नहीं था। वो एक संपूर्ण युद्ध था, एक प्रलय थी। अशोक की एक विशाल, अनुशासित और संसाधनों से भरी सेना दया नदी के किनारे कलिंग के लोगों से टकराए। कलिंग का हर नागरिक लड़ा था ना? हाँ, कलिंग का हर नागरिक, चाहे वो सैनिक हो या आम इंसान, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा। लेकिन मौर्य सेना की पेशेवर क्रूरता के सामने वे टिक नहीं सके। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में इस युद्ध के जो आंकड़े दर्ज करवाए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो 13वां शिलालेख, जी, ये पूरे विश्व इतिहास का शायद एकमात्र ऐसा शिलालेख है जहां कोई विजयी राजा अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय मौतों का आंकड़ा गिनाता है। उसने खुद लिखवाया कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से निर्वासित कर दिया गया। बाप रे। और भूख या महामारी जैसी तबाही से इससे भी कई गुना ज्यादा लोग मारे गए। उस समय की आबादी के अनुपात को अगर हम देखें तो कलिंग का अस्तित्व ही लगभग मिटा दिया गया था। वो दृश्य सोचकर ही मन में सिहरन पैदा होती है। जीत के बाद जब सम्राट अशोक अपने रथ से उतरकर युद्ध के मैदान में चले होंगे तो वहां किसी जीत का जश्न नहीं था। दया नदी का पानी पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। चारों तरफ बस लाशें थीं। अशोक के पैरों के नीचे की जमीन इंसानी खून से चिपचिपी थी। ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार उसने देखा कि एक माँ अपने मृत शिशु को सीने से लगाए सूनी आंखों से देख रही है। छोटी बच्चियां अपने पिताओं के शत विछत शवों के पास बैठकर रो रही हैं। हजारों विधवाओं का विलाप पूरे आसमान में गूंज रहा है। और जिसने अशोक को सबसे ज्यादा अंदर तक झकझोर दिया वो था मृत और निहत्थे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के शवों को देखना। निर्दोष लोगों की मौत। ये किसी भी पैमाने पर जीत का जश्न नहीं था, ये पूरी मानवता का मातम था। उस लाल पानी में अपना अक्स देखकर अशोक के भीतर एक ही सवाल गूंजा, मैंने ये क्या किया? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस घटना का अगर हम विश्लेषण करें तो ये वो क्षण था जब चंड अशोक के अहंकार का वो मजबूत कवच जो उसने बचपन की उपेक्षा से बचने के लिए पहना था, वो अचानक टूट गया। वो टूटकर बिखर गया। बिल्कुल। ये सवाल, मैंने यह क्या किया, कोई साधारण सवाल नहीं था। भाइयों की हत्या उसने सत्ता पाने के लिए की थी, वो एक राजनीतिक लड़ाई थी। लेकिन कलिंग का विनाश एक पूरी की पूरी स्वतंत्र सभ्यता का संहार था, जिनका अशोक से कोई निजी बैर नहीं था। वो तो बस आजाद रहना चाहते थे। हाँ, उस दिन दया नदी के किनारे अशोक का कठोर दिल टूट गया। उसे पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय, इतिहास की सबसे घिनौनी हार लगने लगी। एक गहरा अपराध बोध। वो अपराध बोध का एक ऐसा असहनीय बोझ था जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली। राजधर्म, साम्राज्य विस्तार और कूटनीति के सारे तर्क अब उस 1 लाख लाशों के वजन के सामने बेहद खोखले और अर्थहीन लग रहे थे। इसी अगाध दुख और पश्चाताप के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने अशोक का जीवन और भारत का इतिहास दोनों बदल दिए। भिक्षु निग्रोध वाला प्रसंग। हाँ, कहा जाता है कि एक दिन महल के झरोखे से अशोक ने पाटलिपुत्र की सड़क पर एक शांत युवा बौद्ध भिक्षु को चलते हुए देखा। उस भिक्षु के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और स्थिरता थी जो पूरी दुनिया जीतने वाले उस ताकतवर सम्राट के पास भी नहीं थी। अशोक उससे बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने उत्सुकतावश उसे दरबार में बुलाया, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि वो युवा भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि उसी बड़े भाई सुसीम का बेटा निग्रोध था, जिसे अशोक ने कोयले की खाई में, हाँ, जिसे अशोक ने सत्ता के लिए बेरहमी से मरवा दिया था। जिस चाचा ने उस लड़के का सब कुछ, उसके पिता, उसका साम्राज्य छीन लिया, आज वही लड़का अपने उसी चाचा के सामने बिना किसी लालसा, बिना किसी घृणा या भय के खड़ा था। ये इतिहास के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है। जब अशोक ने निग्रोध से उसकी इस अद्भुत शांति का कारण पूछा
तो उस युवा भिक्षु ने कोई क्रोध या बदले की भावना नहीं दिखाई। कोई कड़वाहट नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने बस धम्मपद, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसकी एक साधारण सी शिक्षा अशोक को दी। उसने कहा कि जागरूकता या सचेत रहना ही अमृत का मार्ग है और अज्ञानता ही मृत्यु है। अपने मन को जीतना और उसे शुद्ध रखना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। वाह। कलिंग के खून से सने और आत्मग्लानि से भरे अशोक के दिल के आर पार ये सीधी और सरल बात एक तीर की तरह उतर गई। एक चक्रवर्ती सम्राट ने उसी वक्त उस युवा भिक्षु के सामने अपना सिर झुका दिया। और बौद्ध धर्म अपना लिया? हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म का धार्मिक प्रचार नहीं था। तो वो क्या था? ये एक अभूतपूर्व सामाजिक और प्रशासनिक क्रांति थी। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब उसने सिर्फ अपना धर्म नहीं बदला, उसने पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था ही बदल दी। एकदम। उसने घोषणा कर दी कि भेरी घोष, जिसका मतलब है युद्ध का नगाड़ा, वो अब हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और उसकी जगह धम्म घोष यानी नैतिकता और करुणा की पुकार लेगा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि एक शक्तिशाली सम्राट, जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो, हाँ, अपनी सैन्य शक्ति के चरम पर, जिसके पास पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सेना हो, वो स्वेच्छा से युद्ध और विस्तारवाद का हमेशा के लिए त्याग कर दे। उसने अपने शौक और नीतियां ही बदल दी। राजा के शिकार के दौरे बंद कर दिए गए और उनकी जगह धम्म यात्राओं ने ले ली। जहां राजा जनता से मिलता था, शिकार की जगह धम्म यात्रा। शाही रसोई में पशुओं का वध रोक दिया गया। उसने दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वो बनाया। उसके दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि उसने केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये उस प्राचीन काल में सोच पाना भी असंभव लगता है। उसने सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और सराय बनवाई। और सबसे बड़ी बात, केवल नीतियां बनाकर उन्हें कागजों पर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए उसने धम्म महामात्र नाम के नए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की। धम्म महामात्र? जी। अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये आज की बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एथिक्स ऑफिसर्स या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR होता है। अरे हाँ, CSR ऑफिसर्स की तरह। बिल्कुल, ये उनकी देखरेख करने वाले अधिकारियों जैसा था। इन धम्म महामात्रों का काम साम्राज्य के हर कोने में जाकर ये देखना था कि आम लोगों के साथ, यहाँ तक कि दासों, नौकरों और जेल में बंद कैदियों के साथ भी न्याय और दया का व्यवहार हो रहा है या नहीं। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। भाई, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कल तक जो व्यक्ति एक निर्मम तानाशाह था, वो प्रशासन में इतना संवेदनशील कैसे हो गया। अशोक का धम्म पूरी तरह से अहिंसा, करुणा, लोक कल्याण और सबसे बड़ी बात, सहिष्णुता पर आधारित था। धार्मिक सहिष्णुता। हाँ, अपने 12वें शिलालेख में उसने जो संदेश लिखा, वो आज की बटी हुई दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। उसने लिखवाया कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने धर्म की ही प्रशंसा ना करे और बिना किसी ठोस कारण के दूसरे के धर्म की निंदा ना करे। सभी संप्रदायों का सार बढ़ना चाहिए। और जो बात अशोक को बाकी सभी प्राचीन राजाओं से अलग करती है, वो है उसका दुनिया का पहला जनसंचार अभियान। जनसंचार अभियान, हाँ। इसे हम दुनिया का पहला मास कम्युनिकेशन या PR कैंपेन भी कह सकते हैं। उसने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पुजारियों, मंत्रियों या बिचौलियों का सहारा नहीं लिया। उसने सीधा संवाद किया। उसने सीधे अपनी जनता से बात करने का फैसला किया। उसने अपनी आत्मकथा, अपने गहरे पश्चाताप और अपनी नई नीतियों को विशाल पहाड़ों, चट्टानों और शानदार पॉलिश किए हुए 50-50 फीट ऊंचे बलुआ पत्थर के स्तंभों पर लिखवा दिया। वही प्रसिद्ध अशोक स्तंभ। बिल्कुल। ये शिलालेख साम्राज्य के कोने-कोने में, बाजारों में और व्यापारिक मार्गों पर लगाए गए। सबसे खास बात ये थी कि ये संदेश राजशाही भाषा यानी संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में लिखे गए, जो आम लोगों की बोली थी। हाँ, इसके लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाकों में जहां यूनानी और ईरानी लोग रहते थे, वहां के शिलालेखों में ग्रीक और अरामाइक लिपियों का उपयोग किया गया ताकि वहां के लोग भी इसे पढ़ सकें। मतलब हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश। और जो कलिंग की भूमि थी, जहां उसने इतना भीषण नरसंहार किया था, वहां धौली और जौगड़ नाम की जगहों पर उसने अपनी जीत का कोई बखान नहीं किया। वहां तो उसने माफी मांगी थी। बिल्कुल। इसके बजाय उसने वहां अपना सार्वजनिक माफीनामा लिखवाया। उस चट्टान पर आज भी दर्ज है।
सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये इतिहास का शायद सबसे साहसिक और पारदर्शी सार्वजनिक आत्मस्वीकार था। ये एकदम सच है। और अपनी प्रजा को ये संदेश देने के साथ साथ उसे ये शांति का संदेश पूरी दुनिया तक भी पहुंचाना था। लेकिन उस समय एक समस्या थी। बौद्ध संघ खुद कई आंतरिक मतभेदों और गुटबाजी का शिकार हो रहा था। उनके बीच विवाद चल रहे थे। हाँ, इसलिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति यानी एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। 9 महीने तक 1000 से ज्यादा वरिष्ठ भिक्षुओं ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चर्चा की, उन्हें शुद्ध किया और संघ को फिर से एकजुट किया। और इसके बाद ही वो शांति अभियान शुरू हुआ। जी, इस वैचारिक स्पष्टता के बाद अशोक ने इतिहास का सबसे बड़ा और अनोखा शांति अभियान शुरू किया। उसने हथियारबंद सेनाएं नहीं, बल्कि शांति दूत भेजे। उसने पश्चिम के 5 महान यूनानी राजाओं, सीरिया के राजा भी थे ना उसमें? हाँ, सीरिया के एंटियोकस, इजिप्ट के टॉलमी, मैसेडोनिया के एंटिगोनस, लीबिया के मगस और ग्रीस के अलेक्जेंडर, इन सब के दरबारों में अपने दूत भेजे। ये तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि विचारों और करुणा के माध्यम से पूर्व और पश्चिम का एक अभूतपूर्व मिलन था। और इस शांति अभियान में अशोक ने जो सबसे बड़ा व्यक्तिगत बलिदान दिया वो सच में रूह कंपा देने वाला है। अपने बच्चों को भेजना। हाँ, जिस राजा ने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार डाला था, उसी राजा ने शांति के लिए अपनी पहली पत्नी रानी देवी से जन्मे अपने सबसे प्यारे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को महल का ऐशोआराम छोड़कर भिक्षु और भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। उसने उन्हें धम्म का प्रचार करने के लिए समंदर पार श्रीलंका के राजा देवानाम्पियतिस्य के पास भेज दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और तो और राजकुमारी संघमित्रा अपने साथ बोध गया कि उस पवित्र बोधि वृक्ष की एक जीवित शाखा, एक पौधा भी ले गईं। उसी पेड़ की शाखा जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। बिल्कुल। और आज 2000 साल बाद भी श्रीलंका के अनुराधापुर शहर में वो वृक्ष जय श्री महाबोधि के नाम से शान से खड़ा है। वनस्पति विज्ञानियों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मानव रोपित वृक्ष है जिसकी लगातार देखभाल की गई है 2000 सालों से। कलिंग में जहां अशोक ने हजारों जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया था, वहीं श्रीलंका में उसकी बेटी ने जीवन का एक ऐसा नया वृक्ष लगाया जो आज तक हरा भरा है। इस एक घटना ने सचमुच बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से निकालकर एक वैश्विक धर्म में बदल दिया। हाँ, अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया और उन अद्भुत पॉलिश किए हुए एकाश्म स्तंभों को गढ़ा। उन सभी कलाकृतियों में से सबसे महत्वपूर्ण वो स्तंभ था जो सारनाथ में बनवाया गया, जहां 4 राजसी शेर पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं में देख रहे हैं और दहाड़ रहे हैं। लेकिन ये किसी सैन्य विजय की या युद्ध की दहाड़ नहीं थी। ये धम्म की शांति, निर्भयता और न्याय की दहाड़ थी। लेकिन इतिहास का नियम है कि हर महान कहानी का, हर महान युग का एक अंत जरूर होता है। लगभग 36 वर्षों के लंबे और परिवर्तनकारी शासन के बाद सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। एक बहुत ही मार्मिक कहानी बौद्ध ग्रंथों में आती है, वो आंवले वाली कहानी। हाँ, मृत्यु शैया पर दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली सम्राट के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय एक आधे आंवले के फल के। और उसने वो भी दान कर दिया। उसने वो भी बौद्ध संघ को दान कर दिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दुखद और हैरान करने वाली है वो ये कि अशोक की मृत्यु के केवल 50 साल के भीतर ही वो विशाल और मजबूत मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका पतन हो गया। पुष्यमित्र शुंग नाम के सेनापति ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी। और फिर जो हुआ वो इतिहास का एक बड़ा अंधकारमय अध्याय है। अगले 2000 सालों तक अशोक को इस देश में पूरी तरह से भुला दिया गया। पूरी तरह से। जो शिलालेख उसने अपनी जनता से बात करने के लिए लिखवाए थे, उनकी प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि समय के साथ एक रहस्य बन गई। सदियों बाद जब स्थानीय लोगों ने उन विशाल स्तंभों को देखा तो वो पढ़ ही नहीं पाए कि उन पर क्या लिखा है। लोगों ने किंवदंतियां गढ़ ली और उन्हें भीम की लाठी कहना शुरू कर दिया। ये विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और अजीब विडंबनाओं में से एक है। 2000 साल तक वो महान सम्राट अपनी ही जन्मभूमि पर एक भूली हुई पहेली बनकर रह गया। भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि उनके इतिहास में इतना महान राजा हुआ था। ये तो सच में अजीब है। लेकिन थे 1837 में एक ऐसा जादुई क्षण आया जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता टकसाल में काम करने वाले एक अंग्रेज विद्वान और मुद्रा शास्त्री जेम्स प्रिंसिप ने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उस रहस्यमयी ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया। मतलब उन्होंने उसे पढ़ना सीख लिया। हाँ, अचानक वे खामोश पत्थर 2000 साल बाद फिर से बोलने लगे। लेकिन एक नई पहेली खड़ी हो गई। उन पत्थरों पर जो नाम लिखा था, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर, इस नाम के किसी राजा को भारत का कोई इतिहासकार नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि ये प्रियदर्शी कौन है। सब सोच में पड़ गए कि ये प्रियदर्शी आखिर है कौन। तब जाकर श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों, उसी दीपवंश और महावंश की मदद ली गई, जिन्हें अशोक के बेटे-बेटी के श्रीलंका जाने के बाद लिखा गया था। अच्छा, वहां से जुड़ाव मिला। जी, उन ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा था कि भारत का सम्राट अशोक ही देवानम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता था। ये साबित होते ही सदियों की धूल छट गई। भारत और पूरी दुनिया को अपना खोया हुआ सबसे महान सम्राट वापस मिल गया। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारे दस्तावेजों, शिलालेखों और ग्रंथों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ आता है? हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प है कि ये कहानी केवल एक प्राचीन राजा के पश्चाताप की एक साधारण कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रमाण है कि इंसानियत का सबसे गहरा और खौफनाक अंधेरा भी करुणा, आत्मजागरूकता और शांति की रोशनी से मिटाया जा सकता है। आज आज़ाद भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ के विचार शेर, वो उसी धम्म अशोक की शांति और न्याय की दहाड़ है। और तिरंगे का अशोक चक्र भी। हाँ, हमारे तिरंगे के बीचों बीच जो 24 तीलियों वाला नीले रंग का चक्र है, वो उसी अशोक के धम्म चक्र का प्रतीक है, जो हमें निरंतर प्रगति और धर्म के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। चंड अशोक का फैलाया हुआ आतंक समय के साथ मिट गया, लेकिन धम्मा अशोक का विचार और उसकी करुणा आज भी अमर है। बिल्कुल, ये इतिहास हमें बार बार ये याद दिलाता है कि सत्ता, शक्ति और तलवार का असली उद्देश्य केवल जमीनें जीतना या खून बहाना नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण करना और उनके दिलों को जीतना है। सच्ची विजय वही है जो धम्म और नैतिकता के माध्यम से प्राप्त की जाए। और जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और आलोचनात्मक नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? इतिहास की एक अजीब विडंबना पर गौर किया जा सकता है। जिस शांति, अत्यधिक अहिंसा और बेतहाशा दान की नीति ने अशोक को एक महान संत और विश्व का सबसे बड़ा शांतिदूत बना दिया, क्या उसी नीति ने और प्रत्यक्ष रूप से मौर्य साम्राज्य की सेना को अंदर से इतना कमजोर और अर्थव्यवस्था को इतना खोखला कर दिया कि अशोक की मृत्यु के मात्र 50 साल के भीतर ही उस विशाल अखंड साम्राज्य का दुखद अंत हो गया? एक बहुत गहरा सवाल है। क्या तलवार म्यान में रख देने से बाहरी आक्रमणकारियों को खुला निमंत्रण मिल गया? ये सवाल सच में विचार करने लायक है कि क्या एक अकेले व्यक्ति के आंतरिक पश्चाताप और उसके मोक्ष की कीमत अंततः उसके पूरे साम्राज्य को अपनी बर्बादी से चुकानी पड़ी? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। ये एक ऐसा दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं। तो अगले विश्लेषण तक नई जानकारियों की खोज में लगे रहें।